हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया वीडियो लेके इसमें भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछता है। हमारी वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। इससे टीचर की भर्ती जो होने वाली है या जो हो रही है किसी भी स्टेट की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या राज्य सरकार की हो, उसमें आपको लाभ सिद्ध होगा। तो मैं चाहूँगा, फिर से एक बार दोहराऊँगा कि जो हमारे मतलब यूट्यूब को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसलिए कहा जाता है बेल आइकन और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो हमारे चैनल से जुड़ जाए और मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँ उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो पिछली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उससे आप लोगों को अनुभव ज़रूर मिला होगा। फिर से हम नए वीडियो को अपलोड किए हैं। चलते हैं उसके प्रश्न पे। क्या प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा और जब अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मैं वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि केवल मैं बाल विकास या जो टीचर भर्ती की वीडियो बनाता हूँ, मैं हर कंपटीशन का वीडियो डालता हूँ। जो भी हो, आप लोग जिस मतलब तैयारी में लगे हुए हैं उस वीडियो को हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन है। बाल विकास होगा वो। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन है। तो ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, बी दिया है भारतीय किशोरावस्था, सी दिया है बाल्यावस्था, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा हमको ये बताना है। ये भारतीय नहीं होगा, एक गलत मिस्टेक है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो कौन सा सही होगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन है। हम लोगों ने पढ़ा है किनका सिद्धांत, स्टेनले हॉल के सिद्धांत को। स्टेनले हॉल के अनुसार क्या कहते हैं वो, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्या है, बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। जबकि ई.ए. किरपैट्रिक का कथन है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो कौन सा है, किशोरावस्था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, वृद्ध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न नंबर 2, वृद्ध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं। ए दिया है पर्यावरण, बी दिया है स्वास्थ्य, सी दिया आहार और डी दिया ये सभी। क्या ये सभी प्रभावित करते हैं, हमको ये चुनना है, ये आंसर देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, आप बताइए, इसमें तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक तथा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होता है, जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें से सही कौन होगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ए दिया है 150, बी दिया है 280, सी दिया है 390, डी दिया है 640। तो कितने दिन लगते हैं। तो सामान्यतः जन्म पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन का होता है। जन्म पूर्व काल को 3 कालखंडों में डिवाइड यानी बांटा गया है। पहला है डिंबावस्था, दूसरा होगा पिंडावस्था तथा तीसरा होगा भ्रूणावस्था, यानी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो
तो जो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, वो होगा 280 दिन। ठीक है, 280 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो कौन सी अवस्था होती है? ए दिया है किशोरावस्था, बी दिया है प्रौढ़ावस्था, सी दिया है पूर्व बाल्यावस्था, डी दिया है बाल्यावस्था। किस अवस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं समूह के? किसमें? किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। तो कौन सी अवस्था होगी? किशोरा अवस्था। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? किशोरा अवस्था होगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, बीच में डैश डैश है, उसमें हमको भरना है। ठीक है, क्या होगा? कक्षा शिक्षक के लिए डैश कक्षा ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? ए सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, बी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी विकासात्मक अवस्थाओं, डी उनके अभिभावकों का व्यवसाय। इसमें से कौन सा सही होगा? तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के बालक शामिल हो की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सुनिश्चित कर सकता है। क्या कर सकता है? सुनिश्चित कर सकता है। तो इसमें से सही कौन होगा? विकासात्मक अवस्थाओं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ठीक है ना, विकासात्मक अवस्थाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए दिया है चढ़ना, बी दिया है फुदकना, सी दिया है दौड़ना, डी दिया है लिखना। तो कौन सा इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना शरीर गतिक कौशल है। तो इसमें से सही कौन होगा? डी लिखना। कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है किस पर निर्भर है? ए है माता पिता, बी है वातावरण परिवेश, सी है विद्यालय का वातावरण, डी है समाज। तो किस पर निर्भर होता है बालक का विकास मुख्यतः? तो बालक का जो विकास होता है किस पे निर्भर होता है? बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है। बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है उस पर उनके माता पिता का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। माता पिता ही बालक के क्या माने जाते हैं? प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा ए माता पिता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चों की अपेक्षा डैश है, इसमें हमको भरना है। यहाँ देखिए खाली दिया हुआ है, इसमें भरना है। ए साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बी उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, सी उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, डी उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंध होते हैं वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण और परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें सही कौन होगा? डी उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं।
उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है, बकवास की क्वेश्चन नहीं रखी गई हैं। प्रश्न नंबर 9, मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी यौन अवस्था में। किस अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास की गति होती है, यानी तीव्र होती है? मानव या मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। किशोरावस्था में, जो किशोरावस्था है उसमें बालक की विकास की जो गति होती है बहुत तीव्र गति के साथ होती है। यही कारण है कि उसमें सामंजस्य अगर बालक नहीं बैठा पाता है तो किसमें दिखता है? तनाव में दिखता है। तो यही सही होगा किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि जो होती है बीच की, उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, शैशव शिशु अवस्था, प्रसव पूर्व काल, वयस्कता। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, इसमें से हमको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में, यूपी टेट, सी टेट, एम टेट, एनएमपी टेट, इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन यानी 9 महीने 10 दिन होती है। कितने दिन होती है? इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो प्रसव पूर्व काल कहते हैं, दूसरा कितनी अवधि की, तो 280 दिन की। अगर महीने में बात करें तो 9 महीने 10 दिन की होती है। तो कौन कौन सी अवस्था होगी? प्रसव पूर्व काल की अवस्था। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सी ग्रंथ पीयूष ग्रंथ को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर के सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? ए दिया है यौन ग्रंथ, बी दिया है थायराइड ग्रंथ, सी दिया है मूत्र ग्रंथ, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथ है जो पीयूष ग्रंथ को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। किसी भी ग्रंथ के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, यह स्वयं नियंत्रित होती है। क्या होती है? स्वयं नियंत्रित होती है। तो इसमें से सही कौन होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथ स्वतः आधिकारिक ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि होती है, वह किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, वह स्वयं नियंत्रित होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है किस पे? ए उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, बी शिशु को मिलाने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, सी उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो किस पे निर्भर करती है? तो शिशु को सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतक्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। तो जो शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है वह होता है किस पे? वो होता है उपरोक्त सभी पे, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, बी शिशु को ही मिलाने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, सी उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। इसमें जो सही होगा वो होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। किस अवस्था में होती है? संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। तो कौन सा इसमें सही होगा बताइए? बाल्यावस्था। कौन सा सही होगा? बाल्यावस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14,
सहसावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी चिंतन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया इसमें क्या मतलब सहसावस्था की विशेषता नहीं है? तो सहसावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण होता है। अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा अनुकरण दोहराने की प्रवृत्ति सहसावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? चिंतन प्रक्रिया नहीं है, विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस वैज्ञानिक ने कहा है विकास जो होती है सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ए दिया है कुलसनिक, बी दिया है पियाजे, सी दिया है स्किनर, डी दिया है हर्लॉक। तो कौन से हैं? तो स्किनर के अनुसार, स्किनर कहते हैं कि विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है। तो इसको किसने कहा है? स्किनर ने। उन्होंने क्या कहा है? विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है। तो स्किनर के द्वारा एक कहा गया है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मैं केवल 15 से 25 क्वेश्चन का सेट बनाता हूँ ताकि उसको ध्यान से आदमी देखे, बोरिंग ना महसूस हो। हाँ, डेली अगर 15 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तैयार होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगला वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। और एक बार फिर से दोहरा दें कि आप लोग सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें इस चैनल से ताकि अधिक से अधिक वीडियो अपलोड किया जाए। तब तक के लिए हम हमारी तरफ से